नमस्कार, मैं हूँ श्रेया। आप देख रहे हैं रेड इंक। एक बार फिर से हम आ चुके हैं जनता के बीच। जैसा कि आज एक बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है, वो है ब्रजेश पाठक जी के यहाँ पे आज सुबह 101 बटुकों का सम्मान किया गया है। फूलों से उनको नहलाया गया है, उनको चंदन लगा के उनकी आरती उतारी गई है। कल तक जो अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर जो विवाद चल रहा था, आज अचानक से ये सारी चीज़ें हुई हैं, इनको लेके माहौल बहुत गर्मा गया है। पक्ष विपक्ष आपस में टकरारें फैल गई हैं कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि ब्रजेश पाठक जी अपने घर पे बटुकों को बुला के उनका सम्मान कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? विनोद राय हमारा नाम है। हाँ सर, ब्रजेश पाठक ने आज अपने घर पे 101 बटुकों को बुला के उनका सम्मान किया। फूलों से वर्षा की गई है, उन पर चंदन से तिलक लगाया गया उनको। ये बटुक पा कहाँ गए? जो है क्या नाम है, कौन उप मुख्यमंत्री जी, ये कौना यूनिवर्सिटी खुली है जिसमें से गए ये तत्काल 101 बटुक को उठाए और ला करके अपने आवाज पर खड़ा कर लिए और उनका फूल वर्षा कर लिए, गंगा जल से धुलवा दिए, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करा दिए और उनको महिमा मंडन करते हुए उत्तर प्रदेश का भौगोलिक पृष्ठभूमि का 1/4 हिस्सा उनके बटुकों के नाम से रजिस्ट्री कर दिया। ये कौन कहां से उठा लाए? कारण ये है कि धर्म को धर्म रहने दीजिए। बटुकों की जहां तक स्थिति है, इतना दिन आप कहां थे? इतना दिन पहले जब मैटर हुआ था, ये सारा अभिमुक्तेश्वरानंद से जो विवाद चल रहा था, इतने दिन तक शांति थी, अचानक एक महीने बाद क्या हो गया? देखिए, समाज का दो नशा है। एक नशा जो है 4 से 6 घंटा रहती है, जिसको शराब कहा जाता है। एक हीरोइन और अफीम होती है, उसका नशा 24 घंटा होता है। लेकिन इनका नशा टूटने में महीनों दिन लगा। पूरा महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, आई ताली बैठ करके बजा रहे थे। आज जब इनको लगा कि आपका पाप का जो जीता जागता जो इमारत है वो अब धराशायी होने वाला है, अब वो खत्म होने वाला है, तो आपको लगा कि एक बटुकों को बुलाओ। बटुक मने क्या होता है ये भी बता देना चाहिए। हम तो बटुक का परिभाषा नहीं जानते कि आखिर बटुक किसे कहा जाता है। सवाल तो मेरा है इन लोगों से कि बटुक का पहले परिभाषा बता दीजिए। काकी बटुक किसके नाम से पहले और किसके नाम के बाद जोड़ा जा सकता है, उसकी क्या गरिमा है, उसकी क्या मर्यादा है, उसकी क्या परंपरा है। मैं निश्चित तौर पर आपके चैनल पर लिंगर न करते हुए एक बात कहूंगा कि भला अंत में ही आपने अपने सरकार की जो सनातन के प्रति भूमिका थी, जो सनातन का आपने की सरकार ने छीनहरण किया था, आपको लगा, आपकी जमीन जगी और लगा कि चल भाई असली नहीं बटुक मिलेंगे तो नकली बटुकों के नकली बटुक जी हाँ, फूल बरसा करके गंगा जल से धो करके अपने जो पाप किए हैं उसका क्षमा याचना मांगते हुए कह रहे हैं जमीर जगह अब नहीं। हाँ। माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी दिखावा कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, जबकि आस्था का विषय है। वो आज 101 बटकों को ला के जो है और उनके ऊपर फूल वर्षा कर रहे हैं। जब उन बटकों का सिखा और शंकराचार्य जी का सिखा घसीट घसीट के मारा जा रहा था, तो ब्रजेश पाठक जी की आत्मा कहाँ थी, इनकी भावना कहाँ थी? कुछ दिन पहले बयान भी तो दिए कि ये महापाप है। अभी कल परसों बयान दिए हैं, इतना देर इनकी भावना जगी माननीय ब्रजेश पाठक जी की। ये लोग दिखावा में विश्वास रखते हैं। हम लोग पूजा अर्चना और किसी का सम्मान करने के लिए दिल से करते हैं, आत्मा से करते हैं, भावना से करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल दिखावा करते हैं। वही दिखावा आज आदरणीय ब्रजेश पाठक जी कर रहे हैं। अगर उनको इतना करना था तो शंकराचार्य जी के यहाँ गए होते और जिन बटकों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ था, जिनको इनके पुलिस विभाग प्रताड़ित किए थे और उनकी शिखा घसीट घसीट के मारे थे, उनको जाके पैर छू के माफी मांगते सरकार की तरफ से और व्यक्तिगत अपनी तरफ से कहते कि शंकराचार्य जी से माफी मांगते, हमें माफ करिए, सरकार से गलती हो गई और पुलिस विभाग से गलती हो गई, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। अब
ब्रांडिंग कर रहे हैं। बटुकों को बुला के किसी स्कूल कॉलेज से जहां से बुला के लाए और उनकी ब्रांडिंग करा रहे हैं कि 101 बटुकों को ऊपर फूल वर्षा किए। पहले लाठी डंडा का वर्षा कराती है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके बाद फूलों से मलहम लगाते काम करती है। यही भारतीय जनता पार्टी के सनातन धर्म की सरकार है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। धन्य हो आदरणीय ब्रजेश पाठक जी की आपकी नींद खुली। और जब पीटे जा रहे थे, जब उनको मारा जा रहा था, जब वो करा रहे थे, चिल्ला रहे थे, जब उनकी शिखा घसीट घसीट के मारा जा रहा था, अपमानित किया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था, तब आपके मुंह में जबान नहीं थी। आपको बोलना चाहिए था कि वहां के जितने अधिकारी हैं ये गलत काम किए हैं, इनको दंड तुरंत दिया जाता है। लेकिन तब तो मौन व्रत साधे हुए थे और अंदर अंदर खुश हो रहे थे कि अच्छा हुआ मारे गए शंकराचार्य उनके बटुक। तो ये लोग की आत्मा मर गई थी माननीय ब्रजेश पाठक जी की। आप बता दीजिए, आदमी की एक भावना होती है, नैतिकता होती है और जिम्मेदारी भी बनती है और स्वतंत्रता होती है कि किसी व्यक्ति के साथ अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न हो रहा तो हम सरकार के खिलाफ बोलेंगे। अगर सरकारी कर्मचारी कर रहा तब भी बोलेंगे, और कोई जबरदस्त गुंडा, बदमाश और माफिया भी अगर किसी सामाजिक व्यक्ति के ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहा है तब भी हम बोलेंगे उसके खिलाफ। काफी आक्रोश नजर आ रहा है। 1 महीने बाद ब्रजेश पाठक जी को याद आया है कि चलो बटुकों का सम्मान कर दें। लोगों में भी काफी गुस्सा नजर आ रहा है। नाटक कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। हाँ, ये सब नाटक बना रहे हैं, नाटक बना रहे हैं, दुनिया सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, क्या फायदा है, क्या वोट वोट साधने की कोशिश हुई? हाँ, वही नाटक कर रहे हैं। अब वो जान रहे हैं कि अब ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से हट चुका है, तभी नाटक शुरू करना है नया। तो मतलब इतना ब्राह्मण गुस्सा गया है कि अब नहीं जाएगा क्या वोट देने? बिल्कुल। अब ये बताइए, 2014 से लेकर 2024 के चुनाव तक ब्राह्मण कदम से कदम मिलाकर चला और शानदार जीत दर्ज कराई। उसके बाद भी ब्राह्मणों को सम्मान नहीं मिला। उन बटुकों का चोटियाँ उखाड़ कर मारा गया, पीटा गया। आखिर में कौन है? शासन प्रशासन कोई कार्रवाई हुई? फोटो खिंचा के दिखा रहे हैं कि देखिए मैं बटुकों का सम्मान करता हूँ। अरे ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री जी, आपने वहाँ के शासन प्रशासन पे कार्रवाई करिए। आपने किया? मेला प्रशासन को आपने हटाया? क्या करा? मेला प्रशासन कौन है? स्नान किए जाना पड़ा अभिमुक्तेश्वरानंद को, स्वामी अभिमुक्तेश्वर। देखिए, बहुत बड़ा पाप लगने वाला है, इनको बहुत ज़्यादा बड़ा पाप लगेगा। और समय देख लीजिएगा, 2027 नज़दीक है। तो ये कुल मिला के ये आज फोटो खिंचा रहे हैं। हुआ ये तो वो खुद कह रहे हैं। अभी कल परसों बोले कि महापाप है और हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार जो है इसका असर देखने को मिलेगा, ये महापाप है। बोले महापाप की श्रेणी में घोषित किए हैं। बटुकों से पहले उन पे कार्रवाई कराना चाहिए। शासन प्रशासन को जो भी मेला में जो इस कांड को किया, जो इस कृत्य की किया, उसको आप सस्पेंड ना कराए, ना उसको लाइन हाजिर कराए। जो सिक्का उखाड़ के मारा और आप ये नाटक कर रहे हैं, विशुद्ध नाटक कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, निश्चित रूप से माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने, डबल इंजन की सरकार है, उन्होंने अच्छा किया, बटुकों का सम्मान किया। और जो बटुकों है बच्चे होते, बच्चे भगवान का रूप रहेगा, उनका सम्मान तो उसमें विपक्ष को ये सब नहीं होना चाहिए। जो ये सब बातें हो रही हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं और बटुक जो लोग होते हैं वो भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हैं, बढ़ाते हैं, इसलिए उनका सम्मान किया तो उसका उस पर तारीफ करनी चाहिए। पूरे प्रदेश के सारी जनता को होना चाहिए। माननीय ब्रजेश पाठक जी हिंदू संस्कृति के ध्यायक है, वो आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ हुआ ये सारी घटना, तब कोई क्यों नहीं कुछ बोला? नहीं, भक्तवत्सल के साथ जो हुआ है वो भी उनके पास तो पूरी तरीके से ये भी नहीं है कि वो शंकराचार्य, उनके पास कोर्ट में मुकदमा भी है। अगर जो हुआ, अगर कोई रास्ता एक तरफ से जाना, एक तरफ आने का है, उसमें जबरदस्ती कर रहे हैं तो उसमें अगर कानून सबके लिए बराबर, इस देश में न्यायपालिका सबके लिए बराबर, कोई विशेष नहीं है। अगर कोई दुर्घटना मतलब एक बाबा डिफेंडर से जा सकता है मेला के अंदर और एक पालकी से नहीं जा सकता? नहीं जी, वो एक गए थे। यहाँ तो हजारों की संख्या में ये जा रहे थे ना, कि अगर कोई अप्रिय घटना हो जाती तो भी यही कहते कि भगदड़ में इतने लोग मर गए। तो उसके लिए अगर पुलिस प्रशासन ने रोका तो उसको
मान लेना चाहिए। शंकराचार्य इनका दिल तो बहुत नाजुक होना चाहिए, दया भावना होनी चाहिए, कानून का पालन करिए, इनके मार्गदर्शन में ही समाज चलता है, हिंदू समाज। तो इनको तो ऐसे भी चीज़ सोचना चाहिए कि गरीब आदमी आया यहाँ पर स्नान करने, अगर भगदड़ लगे हजारों मर जाएंगे तो उसकी कौन जिम्मेदार होगा। तो ऐसे शंकराचार्य को इस सब चीज़ों पर चिंतन करना चाहिए। अभी मुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की चुटिया पकड़ के माघ मेले में मारा गया था, उसके बाद आज उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जो है अपने घर पे बुला के 101 बटुकों को यहाँ पे सम्मानित कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं इस चीज को? का बरसा जब कृषि सुखाने, जब छोटे छोटे थे हम लोग तब पढ़ाया गया था। इसका अर्थ ये हो गया कि जब कृषि सूख गया तो सींचने की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण समाज और पूरा सवर्ण समाज आक्रोशित हो गया है। अब खाली ये पटेल भाई साहब वोट देंगे, ये बता रहे हैं। अब ये जनता देख लो, भाजपा को एक वोट मत देना, खाली ये पटेल से वोट ले लेंगे, ये बता रहे हैं। शंकराचार्य जी को देखना चाहिए, शंकराचार्य जी को देखना चाहिए। अब शंकराचार्य का अपमान इतना हुआ है, हम लोग भी बोल रहे थे, थोड़ा सा वो लग रहा था, लेकिन शंकराचार्य के प्रमाण पत्र दीजिए। शंकराचार्य हम आए हैं, इनसे पूछो प्रमाण पत्र लेके आए हैं क्या? प्रमाण पत्र लाए हो कि आप वकील हो? प्रमाण पत्र कोई लेके चलता है? हमारे जैसे कुछ लोग आधार कार्ड लेके चलते हैं, पता नहीं कब कहाँ कोई पूछ बैठे। लेकिन ये पटेल का प्रमाण पत्र अपना दिखावे कि हम पटेल हैं पत्रकार। देखिए शंकराचार्य भैया, शंकराचार्य एक पद की गरिमा होती है, उनके बटकों को मारा गया। हम लोगों को बेहद कष्ट है इस बात पे कि धार्मिक कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी समाज का हो, उसको मारपीट नहीं होना चाहिए। सपा में भी मारा था, लाठियां, ये सब चीज गलत है। सपा ने मारा था तो भाजपा में मारोगे क्या? सपा नहीं वोट बनाओ, वोट लियो, आप क्या कहते हैं हिंदुओं का वोट लेके मारने के लिए बनाओगे? नहीं, गलत मत बोलिएगा। नहीं, सपा ने मारा तो वही बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। सपा ने साथ नहीं छोड़ दिया हिंदुओं ने, सपा का साथ हिंदुओं ने छोड़ा। और उसके बाद अगर आज, अब यही बात बोलने जा रहा हूँ, सपा की सरकार थी तो उन्होंने शंकराचार्य को मारा, सपा गायब हो गई। आज भारतीय जनता पार्टी ने वो शंकराचार्य को मारा तो इसका मतलब भाजपा गायब हो गई। तो अब कौन आ जाएगा? अरे मैडम पहले बात तो इनसे पूछो, हो गया ना? दिन वैसे आएंगे क्या? कोई भी आएगा। अरे ओवैसी तो ठीक है हमसे, इन लोगों से ओवैसी अच्छा है, जिन्होंने पीठ में छुरा घोंपने काम किया है, ओवैसी अच्छा है। ओवैसी को हम लोग वोट दे देंगे, लेकिन भाजपा को वोट देने काम नहीं करेंगे। कह रहे भाजपा को वोट देने काम नहीं करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज को बहुत आहत पहुंची है। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो आज ब्रजेश पाठक जी ने किया है वो सिर्फ मैनेज करने का काम किया है। 1-1.5 महीना हो गया है उनकी, तब वो जब यूजीसी वाले मामले पे नहीं एक वक्तव्य दे पाए, एक वक्तव्य यूजीसी वाले मामले पे नहीं बोल पाए कि ये जो लाया गया संसद में ये गलत है। उसके ऊपर जब पत्रकारों ने पूछा तो उसे मुंह मोड़ लिए और वो आ गए बटुकों के ऊपर और पहुंच गए जाए दूसरी जगह। उन्होंने सिर्फ समाज को बंटाधार करने का काम किया है। अब ये समाज इनके साथ अगर ये सोचे ये होते ब्रजेश पाठक जैसे नेताओं के साथ अगर ब्राह्मण समाज चला जाएगा तो इनको कतई नहीं। ब्राह्मण समाज जो 25 पार्टियों में होकर के आया हो, जिसकी कोई वही नहीं है, उस व्यक्ति के साथ ये ब्राह्मण समाज अब नहीं। ब्राह्मणों ने तो हमेशा भाजपा का साथ दिया है। नहीं दिया, जब दिया तब दिया। अब एक बार त्रिशूल घोष दो और उसके बाद तुम कर दो, हम लोग अब नोटा दे देंगे। लेकिन अब इस समाज को अब हम इनको दिखा करके रहेंगे कि हम लोग नहीं रहेंगे। तुम आज तक कोई पार्टी का नेता बोलने को नहीं तैयार है। यूसी मामले पे आज तक कोई पार्टी, कोई नेता, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे ब्रजेश पाठक हो, चाहे ब्राह्मण समाज के सलम्बर त्रिपाठी हो, चाहे जितने नेता हो, किसी के मुंह में सब में दही जमी हुई है। कोई उन बच्चों की वेदना को कहने वाला वहां पे नहीं। आज तक किसी ने उस वेदना को व्यक्त नहीं किया। अगर नहीं वेदना को व्यक्त करोगे तो यही समाज तुमको आने वाले समय में तुम्हारी औकात दिखा देगा। तुम जनता से हो, जनता तुमसे नहीं है। क्या कुछ कहेंगे सर? अरे मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ से इस देश और प्रदेश के विकास की घड़ी चलती है, जहाँ से समाज का उद्धार होता है, वहाँ पर 52 विधायक 10 मंत्री हैं ब्राह्मण समाज के। और आज जो माननीय ब्रजेश पाठक जी ने, आपने देखा है ना, वो 101 शंकराचार्य तैयार हो रहे हैं। ये सब फालतू सड़क पे चिल्ला रहे हैं। जहाँ से देश प्रदेश के विकास की घड़ी चलती, वहाँ उनका काम चल रहा है और इन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। उनको तो बधाई देना चाहिए। कितने शंकराचार्य को मारेंगे, कितने को भगाएंगे, पूरी सेना तैयार कर दे रहे हैं माननीय ब्रजेश पाठक जी।
किसको बेइज्जत करेंगे, कितने को बेइज्जत करेंगे। माननीय ब्रजेश पाठक जी ऐसे 52 विधायक, वो सब पूरी सेना तैयार करके रखेंगे और पूर्ण बहुमत में फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, कोई चिंता ना करें। ब्रजेश पाठक जी इतने दिन से चुप क्यों थे? 1 महीने बाद क्यों उनका प्रेम जागा? बिल्कुल गलत है। चोटी उखाड़ना गलत है? माननीय ब्रजेश पाठक जी ने कहा चोटी उखाड़ना बिल्कुल गलत है, मुकदमा लिखा जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने भी कहा है, उन्होंने कहा कि चोटी उखाड़ना गलत है, उनके खिलाफ मुकदमा लिखना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने खुद कहा। माननीय मंत्री जी बहुत सौम्य हैं, बहुत अच्छे हैं और दलितों, पिछड़ों, अगड़ों सब के दुख दर्द को माननीय ब्रजेश पाठक जी बहुत अच्छे से सुनते हैं। हम लोग जाते हैं वहाँ, सुनते ही नहीं बल्कि उनको भोजन की भी उन्होंने व्यवस्था किया है। लोग खाना खाते हैं, छोला पूड़ी खाते हैं, सबके दुख दर्द को सुनते हैं और कम से कम 101 शंकराचार्य वो तैयार कर रहे हैं। अब मारे जिसको जितना मारना हो, ये 101 शंकराचार्य तैयार होके अब निकलेगा। माननीय ब्रजेश पाठक जी तैयार करेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य में तो अभी भी तकरारें हैं ना? कोई तकरार नहीं है, हम लोग सड़क पे तकरार बोलते हैं, वहाँ कोई तकरार उकरार कुछ नहीं है और आम जनता भी सब देख रही है। ये जो बैटिंग की गई है ना, वो कहते हैं कि आप शंकराचार्य होने का प्रमाण दीजिए, वो कहते हैं आप योगी होने का प्रमाण दीजिए, कभी कहते हैं आप मुख्यमंत्री का पद छोड़ दीजिए। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, जो ये बैटिंग की गई है ना, 27 को चुनाव में जब लोग जाएंगे ना तो ये ग्राम प्रधान नहीं बन पाएंगे, सांसद विधायक की तो बात जाने दीजिए। इनका बहुत तगड़ा इलाज सबका हो गया और जनता तगड़ा इलाज करने के लिए एकदम आमादा है, आतुर है एकदम, कितनी जल्दी ये मैदान में आ जाएं। इनको सबको पता चल जाएगा, एससी, ओबीसी, दलित, मुस्लिम, अगड़ा सब ताक पे बैठा है कि आओ वोट मांगने, तो अब किस बार हम बता देंगे, सबको औकात पे ला देगी। अब ये देश शंकराचार्य से चलेगा। अच्छा, अब कह रहे हैं अब देश शंकराचार्य से चलेगा, नेताओं से नहीं। शंकराचार्य को फर्जीचार्य उनको कहिए ना, तो शंकराचार्य उनको क्यों कह रही हो? फर्जीचार्य हैं। कैसे फर्जीचार्य? फर्जीचार्य है ना, ये बताइए। रही बात योगी महामंत्र मुख्यमंत्री हमारे सत्ता में जो बैठे हैं योगी जी, उनको तो प्रदेश की जनता कुर्सी पर बैठाई है। वो जहाँ बैठे हुए हैं उनको कौन कुर्सी पर बैठाया है? वो तो जबरदस्ती बैठे हुए हैं। अच्छा, उनका जबरदस्ती बैठे? बिल्कुल। उनके जब गुरु मर गए तो उनको तीनों 4 शंकराचार्य में तीनों शंकराचार्य ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, अभी तक नहीं किया है। वो जबरदस्ती अपने आप शंकराचार्य अपने आप को मानते हैं, वो अपने आप को मानते हैं, उनको किसी ने माना नहीं है। तीनों शंकराचार्य में तीनों शंकराचार्य ने उनको माना नहीं है, वो अपने आप को खुद मानते हैं, मतलब जबरदस्ती। ये भारत है, भारत में लोग अपने आप शंकराचार्य बन जाएंगे, संत बन जाएंगे, खाली बस लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कि इनको जो है लूटो खाओ, इनको प्रताड़ित करो। ये देश शंकराचार्य से चलता है क्या? ये देश शासन सत्ता से चलता है, शंकराचार्य से नहीं चलता है। ठीक है? लेकिन सत्ता से चलता है, लेकिन अगर शंकराचार्य का अपमान होगा तो ये तो गलत है ना? शंकराचार्य का अपमान आपको दिख रहा है। हाँ। रही बात, देखिए सबसे पहले ब्राह्मणों की बात करते हैं। ब्राह्मण जो है कि तो नाराज है ना? नहीं, ब्राह्मण को हम भी मानते हैं। ब्राह्मण सबसे धरती पर सबसे सर्वोपरि हम उसको मानते हैं। ब्राह्मण का हम सम्मान करते हैं, हमेशा करेंगे। रही बात ब्रजेश पाठक जी की, तो ब्रजेश पाठक जी जो है नौटंकी कर रहे हैं, ये नाटक ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। ब्रजेश पाठक नौटंकी कर रहे हैं आज 101। देखिए, हम आपको एक चीज़ बता दें, ब्रजेश पाठक जी हमारे हरदोई के रहने वाले हैं और 2002 में विधानसभा लड़े थे, 130 वोटों से हारे थे। 2004 में उन्नाव से सांसद हुए, 2009 में वो राज्यसभा सांसद हुए। रह गया ब्रजेश पाठक का, आप क्यों दोष दे रहे हैं? नितिन गडकरी जी भी हैं भारतीय जनता पार्टी में, माननीय राजनाथ सिंह जी भी हैं, योगी जी भी हैं। इनको पहले आगे खुल के आना चाहिए, उसके बाद में जो है ब्रजेश पाठक पे ठोकरा फोड़ो। ब्रजेश पाठक के साथ जितना हिंदू ही जुड़ा है उससे ज़्यादा मुसलमान ही जुड़ा है। इसकी आप क्या बात कर रहे हो? जो आदमी सर समाज की बात करने वाला हो, इंसानियत की बात करने वाला हो, सौहार्द जगाने की बात करने वाला हो, गरीब आदमी को इज्जत देने की मदद। इंसानियत 1 महीने बाद क्यों जागी? यही तो मेन मुद्दा है। पहले क्यों नहीं जागी? जब पहले हुआ शंकराचार्य का जो ये विवाद हुआ, तब क्यों कोई टिप्पणी सामने नहीं आई? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक महंत हैं और शंकराचार्य जी भी एक महंत हैं, और हम एक मुसलमान होने के नाते हम शंकराचार्य जी का भी सम्मान करते हैं और मुख्यमंत्री जी का भी सम्मान करते हैं। हम किसी का अपमान नहीं करते। बाकी ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम आपके चैनल पे कहना चाहते हैं कि यही भी अखिलेश यादव जी ने 2015 में कौन व्यवहार माननीय शंकराचार्य जी पर किया था। और एक चीज़ हम आपको बता दें, न सनातन कहता है किसी को दुखी करके अपना फायदा करो, न इस्लाम कहता है किसी को दुखी करके अपना भला करो।
शंकराचार्य जी हैं, उनके हम सब पीछे हैं, उनके चरणों की धूल के बराबर हम लोग नहीं। बाकी ये शंकराचार्य जी को चाहिए था जो इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अभद्र टिप्पणी की, ये शोभनीय शंकराचार्य जी को नहीं देता है। और दूसरी चीज, शंकराचार्य जी को 10 कदम नहीं, अगर 10 कोस पैदल चलना पड़े तो शंकराचार्य जी एक भगवान के अवतार है, उनको तो लाखों लोग जो है उनके चरणों का आशीर्वाद लेते हैं। अब एक मिनट और रह गया है, ये भारतीय जनता पार्टी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वहीं पे सतुआ बाबा है, उनकी डिफेंडर जा रही है पूरा नदी किनारा। ये क्या चल रहा है भाई, ये राजनीति हो रही है और शंकराचार्य को रोका जा रहा है। क्या कहेंगे इस पे? क्या कहेंगे आप? एक मिनट, हमने आपको पहले ही बताया, शंकराचार्य जी भी एक महंत हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक महंत हैं। हम मुसलमान होने के नाते हम शंकराचार्य जी का भी सम्मान करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सम्मान करते हैं, दोनों हमारे लिए। बाकी मानवता अगर आज कहा जा रहा है कि जैसे इन्होंने अभद्र शब्द कहा, करने के बावजूद में शंकराचार्य जी अगर 10 कदम चले गए होते और वो सबको आशीर्वाद देते हैं, सबकी कल्याण की मनोकामना उनके पास जाते हैं, लाखों के लाख देश में उनकी लोगों की उनके प्रति आस्था जुड़ी है, तो 10 कदम जो है पैदल चले गए होते। 10 कदम पैदल चले गए होते, शंकराचार्य को एक के ऊपर ही ठोकरा फोड़ दिए। देखिए, सबसे पहले तो मीडिया महोदय आप सबका मैं नमस्कार करता हूं, और मैं आप सबका यही सुन रहा था तो मैं भी सोचा कि 2 शब्द मैं भी बोलना चाहता हूं। तो आज के डेटों में जो सरकार चल रही है, आज हर विभागों में अनुकंपा की नियुक्ति जो अभी नहीं कर पा रही है। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो सरकार नमक रोटी का काम न कर सके वो सरकार कैसी है, वो सरकार कैसी है। आज 5 सालों से जो है कि अनुकंपा नियुक्ति को रोक करके अभी तक दर भटक रहे हैं। मैं बलिया से चढ़कर लखनऊ आता हूँ, किराया लगा के आता हूँ, किस तरह से आता हूँ, आ करके ऑफिस में जाते हैं, हम लोग की कोई सुनवाई नहीं होती है। आज हम शंकराचार्य के मुद्दे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। यहाँ कोई व्यक्ति जो है कि अलग नहीं है, हम सब एक हैं, एक ही अल्लाह खुदा राम रहीम सब हम एक हैं, कोई यहाँ पर अलग नहीं है। हम और आपस में इस बात को लेकर के हम आपस में विवाद बात न करें, हम सब एक हैं। और मैं इतना बस कहना चाहता हूँ कि सरकार अगर चाहती है कि हम सरकार बने बढ़िया से, तो आपको नमक रोटी का काम करना पड़ेगा। रोड तो बनवाता है लेकिन नमक रोटी का काम नहीं करता है, प्राइवेटेशन करता है, संवैधानिक तरीका को खत्म करने में लग गया। तो मैं चाहता हूं कि ऐसी सरकार को 2027 में भगाने का काम करेगी जनता, यही काम करेगी। क्या कुछ कहेंगे? ब्रजेश पाठक ने आज बटुकों का सम्मान किया है, 1 महीने बाद उनकी आस्था जागी है बटुकों के खिलाफ। मैडम, समय पर सरकार में है तो उनको दंडित करना चाहिए, दंडित ना करना ये ठीक नहीं है। अगर कोई गलत कर रहा है तो दंडित करने का काम की जिम्मेदारी उनके पास है और करना भी चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो गलती है, गलती है, बिल्कुल है। कह रहे हैं गलती है, कह रहे हैं गलती है, बिल्कुल दंडित नहीं किया तो गलती है जी। कह रहे हैं दंडित नहीं किया शंकराचार्य विवाद जो हुआ था, तो इसका मतलब गलती है उनकी, मान रही है जनता। देखिए, वहाँ पर जब व्यवस्था लगाया जाता है, इसीलिए व्यवस्था देखेगी प्रशासन, तो प्रशासन के हिसाब से भी वहाँ चलना पड़ता है, तो चलना चाहिए। आज ये विवाद नहीं फैलता। जब आप संवैधानिक व्यवस्था को आप नहीं वहाँ पुलिस प्रशासन को मानेंगे तो अपनी व्यवस्था रखिए, वहाँ प्रशासन को भेजने की क्या ज़रूरत है। तो ये प्रशासन को नहीं मानने से सारी दिक्कतें होती है, बराबर होती है, चाहे कहीं भी हो वो दिक्कत होती है। तो प्रशासन फिर सबके लिए कॉमन होना चाहिए ना, फिर कुछ लोग जा पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं जा पा रहे, ये चीज़ कैसे? देखिए, वहाँ की स्थिति वही लोग जानते हैं, जब प्रशासन देखती है तो अपने हिसाब से काम करती है, अगर नहीं देखते हैं तो प्रशासन बाग मेले में डिफेंडर जाने दे सकती है लेकिन पालकी नहीं जाने दे सकती। देखिए, पालकी हो या पैदल हो, जो भी व्यवस्था है उनका कानून लागू होगा या इनका लागू होगा, दोनों में टकराव हो रहा है तो हम ही लोग तो झेल रहे हैं बोलने के लिए, क्या होगा? तो भैया प्रशासन देश के व्यवस्था में आपको रहना पड़ेगा, नहीं तो आप हट जाइए, कोई व्यवस्था को ना मानिए। हाँ, क्या कहोगे आप? देखिए, यहाँ पर मामला जो है, पहले तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी ने इस पर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन 2 दिन पहले बयान 2 दिन पहले इसलिए दिया क्योंकि पता नहीं कहाँ से उन्हें ब्राह्मणों का जो आक्रोश है, प्रेम है और समर्थन पता नहीं कहाँ से दिख पड़ा कि पीछे से अरे हमको तो ब्राह्मणों ने वोट दे के सत्ता में भेजा है, हम तो उन्हीं की वजह से सत्ता पे बैठे हुए हैं। तब वो जब नींद से और नशे से जब खुले हैं, तब जाके उनको ब्राह्मणों की चिंता हुई है, बटकों की चिंता हुई है, तब जाके वो जो है बोलना चालू किए। और दूसरी बात, उन्होंने बोल तो दिया लेकिन उन्हें शायद ये इस चीज़ का ज्ञान नहीं था
कि जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने ही अभिमुक्ता सूर्या जी को कहा कि ये महंत नहीं है, मतलब ये क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, आचार्य, हाँ शंकराचार्य नहीं है, इसका प्रमाण जो है वो दे। ठीक है, उनको नोटिस भी दी गई। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर पाठक जी और मुख्यमंत्री जी दोनों आमने सामने हैं। अब हमें ऐसा लगता है कि शायद पाठक जी मुख्य पद से त्यागपत्र देने वाले हैं और उनको त्यागपत्र क्यों दे देंगे? क्यों त्यागपत्र? कह रहे नाटक कर रही जनता, कह रही नाटक कर रही है। देखिए, मुझे नहीं समझ में आता कि इनमें क्या चल रहा है। आज देख लीजिए, सड़कों पर कार्यकर्ता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, अब यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री भी सरकार के खिलाफ उससे नाक से आँख मिला के इस तरीके की बात कर रहा है कि किस तरीके से जो चोटी का अपमान हुआ तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को बहुत जल्दी कोई स्टेप उठा लेना चाहिए। जो नाराज़गी इनकी बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं वो चुनाव को प्रभावित करेंगी। हालांकि ये तो मेरे फ़ायदे के लिए है, क्योंकि मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ और हम इंडिया गठबंधन अगर मिल के भी लड़ती है या अलग अलग लड़ती है तो ये हमारे फ़ायदे के लिए है। मगर हम फ़ायदे के लिए नहीं कहना चाहते, हम कहना चाहते हैं कि समाज में जो ये बांटने का चलन चलाया है बीजेपी ने खुद से, है ना, कभी यूजीसी के नाम से, कभी किसी पंडित की छुट्टिया को इस तरीके से अपमानित करके जो ये देश में बांटने की इनकी पॉलिसी है, कहीं ना कहीं ये अपनी राजनीतिक कब्र खुद खोद रहे हैं। कह रहे हैं कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक कब्र खुद खोद रहे हैं और बांटने का काम कर रही भारतीय जनता पार्टी। आप ये बताएं। कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी बांटने का काम कर रही है। देखिए, जो आज ये नाटक कर रहे हैं ब्रजेश पाठक जी, आज उनको प्रेम जग गया है। जब घटना घटी तब कहाँ थे? तब तो एक शब्द नहीं बोल पाए थे। एक वहीं बाबा हैं, सतुआ बाबा, उनकी डिफेंडर जा रही है पूरा वहाँ नदी किनारे तक, और महाराज की पालकी नहीं जाने दिया। ये बिल्कुल गलत किया। सरकार जो भी वहाँ व्यवस्था बनाई थी, इसमें सारा दोष शासन और प्रशासन का है। तुरंत तत्काल कार्रवाई करे। आज बटुकों को बुलाकर 101 बटुकों को ब्रजेश पाठक जी ने अपने घर पे बुलाया और उनका बाकायदा सम्मान किया। किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आखिरी नींव अब चल रही है। जिस तरीके से अंदर ही इनके फूट जो पड़ गई है, भारतीय जनता पार्टी को यही खत्म करेगा। जिस तरीके से शंकराचार्य का मुद्दा हुआ और मोहन भागवत जी ने यूजीसी के समर्थन में इतना बड़ा अपना ऐलान कर दिया, इससे जो यूजीसी के जो विरोध में भारतीय जनता पार्टी के लोग थे वो मोहन भागवत के विरोधी हो गए। तो आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही इतना द्वेष पैदा हो गया है कि ये लोग अंदर ही अंदर खत्म हो जाएंगे। जिस तरीके से तमाम मुद्दे चल रहे हैं, जिस तरीके से तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही। शंकराचार्य वाला विवाद हुआ, इसका कितना असर दिखेगा 27 के चुनाव? बहुत असर दिखेगा। देखिए, शंकराचार्य जी जिस तरीके से मीडिया के सामने बयान देते हैं या जिस तरीके से उनका व्यवहार रहा है, वो सिर्फ बीजेपी पार्टी ही नहीं, तमाम ऐसी पार्टियां हैं, कांग्रेस हो चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो, अगर गलत करता है तो उसके खिलाफ लगातार डटकर वो बोलते हैं और यही भारतीय जनता पार्टी को खा रहा है। नहीं तो आज ब्रजेश पाठक का अचानक से प्रेम कैसे जग गया कि वो बटुकों को बुला के सम्मान कर रहे हैं? देखिए, ये तो हमेशा से आपस में ही जो तीर वाली जो राजनीति चलती है भारतीय जनता पार्टी में चलती रहती है। ये जनता को भ्रमित करने का मामला है। 27 का चुनाव आ रहा है, अभी ये 2 महीने हुए नहीं, अमित शाह जी आए पार्टी ऑफिस, कल मोहन भागवत जी का आगमन रहा लखनऊ में। तो ये सब स्ट्रेटजी बनाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे अपनी नींव रख ले। लेकिन मौजूदा स्थिति जो है, मजदूरी, महिला उत्पीड़न, बेरोजगारी, इन सभी मुद्दों पर 27 का चुनाव होगा और मजबूती से निष्पक्ष और एक ईमानदारी तौर पे चुनाव होकर इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमने आज जाना लखनऊ की जनता से कि ब्रजेश पाठक के आवास पर अचानक से 1 महीने के बाद जो ब्राह्मण बटुकों को बुलाकर जो सम्मान दिया गया है वो आखिर क्यों हुआ था, क्या इसके पीछे है। बहुत तरह तरह की चीज़ें निकल कर आई। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये नाटक है, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये राजनीति है। हालांकि इसका असर 27 के चुनाव में क्या दिखता है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए रेडिंग। मैं हूँ आपके साथ श्रेया, कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ, लखनऊ।